हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो ध्यान रखना है वो x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ईडीएल नो डाउट इसमें लगा सकते हैं, बट कुछ फॉर्म्स होती हैं जो हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इवन नंबर की अगर फॉर्म आपको प्यारे बच्चों पता करना हो, ठीक है ना। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर कभी भी आपको लेट करना हो तो आप ध्यान रखिएगा, इवन पॉजिटिव ना लगाएं, इवन इंटीजर्स भी बोल सकते हैं बच्चों, तो 2n हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या लेट करना है? 2n, क्योंकि यहाँ पर जनरली हम लोग क्लास 10th में पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है और बाकी और कोई रीजन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्म को 2n आप हमेशा लेट कर सकते हैं। n क्या है हमारा? अगर पॉजिटिव है तो कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है बेटा तो 2n, और अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है बच्चों, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसको आपको 2n प्लस 1, क्योंकि 2n इवन हो गया, प्लस 1 अगर हम करेंगे तो ऑड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर 2n माइनस 1 लेट नहीं कर सकते हैं, तो नो डाउट आप कर सकते हैं 2n माइनस 1। ये डिपेंड करेगा, फिर वहाँ पर आपको डिफाइंड करना पड़ेगा। अगर 2n माइनस 1 मान रहे हैं तो 2n अगर इवन है तो 2n माइनस 1 ऑड ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव इंटीजर है तो n की वैल्यू को भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि n हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और अगर आप 2n प्लस 1 लेते हैं तो दैट्स ओके, आपको डिफाइन नहीं करना कि नहीं नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। 2n अगर पॉजिटिव है तो 2n प्लस 1 भी आपका पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए फाइनली अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म बेटा 2n और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म 2n प्लस 1। ये आपको अपने टिप्स पर रखना है, याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है इसको बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इरेज करके क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली x और y के ऑड इंटीजर्स हैं, तो सिंस x एंड y आर ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव लिख दीजिएगा बेटा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देयरफॉर लेट x इक्वल टू, तो हमने 2n प्लस या m ले लीजिए, 2m प्लस 1 कंसिडर कर दिया, एंड y इक्वल टू प्यारे बच्चों 2n प्लस 1, ठीक है ना। डिफरेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उसके लिए हमने जो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट होता है उसको चेंज कर दिया, यहाँ पर m और यहाँ पर n, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ x और y डिफरेंट है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर सेम कर देंगे तो फिर x और y आप समझ सकते हैं ये सेम ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं बोला गया है, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों, अगर हम यहाँ पर, आप कहेंगे सर अब तो ये हमेशा डेफिनेटली ये डिफरेंट होगा, नहीं होगा बच्चों। अगर m और n की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x और y, और m और n की वैल्यू अगर डिफरेंट होती है तो डिफरेंट हो जाएगा, लॉजिकली समझ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर n लेट कर रहे हैं तो ऑलवेज टाइम 2n प्लस ये दोनों इक्वल ही होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेट करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो भी डिफरेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर बिकॉज ये ऑड है तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि m और n आपके जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर की प्लेस पर, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 आएगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर बच्चों क्या हो जाएगा वहाँ पर 1 भी पॉसिबल है, तो m इक्वल टू 1 लेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ ये तो नहीं कह रहा हूँ नेचुरल नंबर, इसको आप होल नंबर्स लिख दीजिए बच्चों, ठीक है ना। होल नंबर्स एग्जैक्ट, ठीक है। होल नंबर्स में 0 भी पॉसिबल है, और 0 अगर होता है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप नेचुरल नंबर लेट करेंगे बच्चों तो फिर ये 3 से स्टार्ट होगा, तो ऑड नंबर जो हमारा 1 है वो लेफ्ट हो जाएगा, और 1 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना बच्चों। इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत आसान सा है। अब हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इवन तो होगा, ठीक है ना। इवन का मतलब बेटा मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 तो होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो पहले तो बच्चों हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या होने वाली है, 2m प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं बच्चों तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। कैलकुलेशन है सिंपल बेटा, 4n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4n। तो सबसे पहले तो बेटा हम बात करने वाले हैं जो 4 वाले टर्म्स हैं आपके, ठीक है ना, जहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4 कॉमन ले रहे हैं, ये m स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से n स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और ये प्लस m बचा बच्चों और प्लस n, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या किया हमने, आप कहेंगे सर 4 आपने कॉमन क्यों लिया। एक तो क्या है, आपके यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि डिविजुअल बाई 4 बताना है। तो डिविजुअल बाई 4 का मतलब है कि पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 4 हमारा क्या होगा, डिविजर होगा। और अगर डिविजर होगा तो बेटा 4 इंटू कुछ लिखना पड़ेगा आपको, यानी इसीलिए 4 हमने कॉमन लिया। यानी कि अगर डिवाइजर की बात करते हैं तो कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 4 इंटू समथिंग आएगा और प्लस कुछ रिमाइंडर भी आएगा यहाँ पर, तभी तो बोल पाएंगे। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है यहाँ पर तो बोल सकते हैं कि दिस नंबर दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है हमारा तो बता देंगे कि भाई रिमाइंडर ये बच रहा है हमारा, तो ये एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया है। और यहाँ पर बेटा 1 + 1 2 भी बचेगा। यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, m और n क्या है हमारे बेटा, होल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोई ना कोई हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। इस इंटीजर के प्लेस पर बेटा हम q लिख लेते हैं यहाँ पर +2। यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा वेयर q इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करिए आप, जो कोई भी इंटीजर हो यहाँ पर q, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली इवन बनेगा, और इवन नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो भी इवन होगा। तो इवन तो है ये क्लियरली, 4q + 2 डेफिनेटली इज एन इवन नंबर। क्यों इवन नंबर है कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में कर देते हैं, जैसे 4 की अगर आप टेबल काउंट करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = जो भी है, काउंट करिएगा, जो 4 की टेबल्स में सारे के सारे नंबर्स हैं वो इवन बनने वाले। और यहाँ पर q जो है वो आपका इंटीजर ही है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि w जैसे हमने यहाँ पर लिया, होल नंबर्स लिया हुआ है, तो होल नंबर्स में m और n सपोज दैट 0 हो गए, तब उस केसेस में भी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो +2 तो तब भी रहेगा हमारा। और +2 क्या है, इवन है, बट 4 से डिविजिबल नहीं है। और उसके अलावा अगर हम 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n ये फ्रैक्शन में कभी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि m और n होल नंबर्स हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो नंबर यहाँ पर बनेगा आपका, m n की वैल्यू रखिए आप होल नंबर्स में, ये भी डेफिनेटली आपका होल नंबर ही बनने वाला है। ओके बच्चों, और अगर ये होल नंबर्स है, हम आपको बता रहे हैं सपोज दैट, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और उसके बाद 1 2 3 4 5 होनी है। तो 0 1 2 3 4 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स में 4 की टेबल बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर नंबर जो है वो इवन ही मिलने वाले हैं। इवन नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो ऑड नंबर हो जाता है, अगेन +1 करते हैं तो इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार 1 + 1 है, ठीक है ना, जिसको हमने 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी दैट मीन्स दिस इज एन इवन नंबर, और +2 कर देंगे तो ये भी इवन नंबर। तो ये इवन तो है, ठीक है ना, बट ये क्या है आप देख सकते हैं 4 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है। तो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं फ्रॉम दिस, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपने ये x² + y² कैलकुलेट किया है बच्चों, फ्रॉम दिस, यहाँ से ये इवन तो है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना के, क्लियरली given number, क्लियरली है ऐसे 4q + 2 is even and gets remainder 2 when divided by 4, ठीक है ना। यानी कि जो 4q + 2 आपका है ये इवन तो है, बट जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो हमारा 2 आता है। तो अब हम हैंस करके बेटा अपना आंसर लिखेंगे, हैंस x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा कि दोबारा से भी इसको एक्सप्लेन कर दूं। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।